वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिकोरोना वायरस। ये आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गेट बायोटेक हो, चाहे CSIR हो या नीट हो, उनके लिए भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पिकोरोना वायरस होता क्या है? देखिए, हम लोग पिकोरोना वायरस की हम लोग बात करें तो पिकोरोना वायरस क्या होते हैं? एक प्रकार के ग्रुप ऑफ रिलेटेड नॉन इन्वॉल्व्ड RNA वायरस होते हैं विच इन्फेक्ट वर्टिब्रेट लाइक फिश, मैमल एंड बर्ड। तो पिकोरोना वायरस क्या है? एक ग्रुप होता है, एक आपके वायरस होते हैं जिसमें क्या होता है, RNA मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। और ये इन्फेक्ट किसको करता है? ये इन्फेक्ट करता है फिश को भी, मैमल्स को भी और बर्ड को इन्फेक्ट करता है। ये जो पिकोरोना वायरस है, दिस इज ए लार्ज फैमिली ऑफ स्मॉल पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। जो भी आपके RNA वायरस होते हैं, इसमें पिकोरोना वायरस भी क्या है, लार्ज फैमिली होता है जिसमें पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसकी हम लोग डायमीटर साइज की हम लोग बात करते हैं। इनका जो साइज होता है 30 नैनोमीटर आइकोसाहेड्रल कैप्सिड। और इसके जो आपके पिकोरोना वायरस होते हैं, इसके कैप्सिड के ऊपर किसी भी अनदर मेम्ब्रेन की रिक्वायर नहीं होता है, डू नॉट हैव ए लिपिड मेम्ब्रेन। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? जो पिकोरोना वायरस क्या है, आपने पॉइंट हम की पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो पिकोरोना वायरस सबसे पहले क्या था? लार्ज फैमिली ऑफ स्मॉल पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल आपका होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि जो RNA मॉलिक्यूल होता है ये आपके नॉन इन्वॉल्व आपके होते हैं। और ये चीज पाया गया है कि जो पिकोरोना वायरस होते हैं इन्फेक्ट किसको करते हैं? वर्टिब्रेट को, जैसे फिश हो गया, मैमल्स हो गए, बर्ड हो गए, इनको इन्फेक्ट करते हैं। और इनकी जो कोई भी लिपिड मेम्ब्रेन की कोई लेयर देखिए इसमें नहीं होती, किसी में लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होती। अब इसमें एक वर्ड आया कि पिकोरोना वायरस नाम कैसे इसका पड़ा। तो यदि हम पिकोरोना वायरस की बात करें, देखिए पिकोरोना वायरस, तो पिको का मतलब होता है स्मॉल RNA मॉलिक्यूल, पिको RNA। वायरस हम लोग जानते हैं, पिकोरोना वायरस का मतलब होता है दिस द स्मॉल RNA वायरस होते हैं। तो इस कारण इसका नाम रख दिया गया पिकोरोना वायरस। अब बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सीक्वेंस होमोलॉजीज, एसिड एंड एसिड सेंसिटिविटी, देयर इज 9 जनरा विद इन द पिकोरोना विरिडी। तो हम पिकोरोना वायरस की बात करते हैं। एक तो सबसे पहले होता है इसका सीक्वेंस होमोलोगस होता है, एसिड सेंसिटिविटी होती है, और इनके 9 जनरा होते हैं विद इन किसके? आपके पिकोरोना विरिडी। ये आपके क्या है? फैमिली का नाम है। अब इसके हम बात करें कि ह्यूमन को आखिर पिकोरोना जो वायरस होते हैं, ह्यूमन को कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, कौन कौन से पिकोरोना वायरस होते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों लिखा है इंटीरियो वायरस, रियो वायरस, हिपैटो वायरस, पर इको वायरस, कोबू वायरस। तो ये सब देखा जाए एक वायरस होते हैं, वायरस का नाम ये वायरस जितने भी होते हैं ये किस फैमिली में आते हैं? तो बोला गया कि पिकोरोना विरिडी फैमिली में आते हैं। और ये हम म्यूस वायरस की यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन लेवल पे पूछ जाते हैं। जो वायरस आपके पिकोरोना वायरस की जो फैमिली के वायरस थे जो इन्फेक्ट करते हैं किसको? ह्यूमन को। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पर इको वायरस की हम लोग बात करते हैं। क्लासीफाई होता है, इसको हम लोग अगेन बोल सकते हैं क्या? इको वायरस। अब इको वायरस को हम लोग बात करते हैं तो इको वायरस जो कॉज करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये जो वायरस होता है ये तो सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पे डिजीज कॉज करता है, और जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं उन पे भी क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। और एंड ऑक्यूशनली केस ऑफ इंसेफेलाइटिस एंड फ्लैसिड पैरालिसिस। तो इसका मतलब क्या होगा? जो आपका इको वायरस हो गया ये आपके डिजीज करते हैं, उसके साथ क्या है? इंसेफेलाइटिस और फ्लैसिड पैरालिसिस भी कॉज करते हैं। कोबू वायरस जो कि हम लोग बात करते हैं, तो कोबू वायरस क्या कॉज करता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनलिस। तो इसका मतलब क्या? आपके इंटेस्टाइनल लेवल पे क्या होता है? आपका इफेक्ट होता है। गैस्ट्रो लेवल पे क्या होता है? आपका डिजीज कॉज करता है। कौन? कोबू वायरस। अब देखा जाए ये आपके जनरा होते हैं जो आपके
ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं। जैसे डिजीज ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रेट। अब देखा जाए ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रेट पे कौन कौन से आपके क्या होते हैं वायरस आपके क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं, उनको हम लोग बात करें। जैसे आपके एंटीरियो वायरस, पोलियो वायरस, कोक्सा ए एंड बी, इको वायरस, एंटीडी वायरस, ये सब देखा जाए वायरस होते हैं जो क्या करते हैं आपके ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक पे क्या करते हैं डिजीज कॉज करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें पोलियो वायरस। रीनो वायरस की बात करते हैं। रीनो वायरस क्या कॉज करता है डिजीज ऑफ नेसोफेरेंजियल रीजन, जो हमारा नेसोफेरेंजियल रीजन होता है वहां पे क्या करता है डिजीज कॉज करता है। और रीनो वायरस के कौन सा कॉमन वायरस बोला गया है, तो उसको बोला गया कोल्ड वायरस। हिपैटो वायरस, हिपैटो वायरस जो होता है वो ह्यूमन हेपेटाइटिस वायरस ये होता है जो आपके बॉडी में हेपेटाइटिस कॉज करता है ह्यूमन में। पर इको वायरस को फार्मी हम लोग क्या बोलते हैं, इको वायरस बोलते हैं। 22 23 ये क्या डिजीज कॉज करता है, एलिमेंट्री और रेस्पिरेटरी डिजीज लेवल पे कॉज करता है। कोबू वायरस की बात करते हैं। एक ही वायरस एक टाइप का स्पीसीज होता है किसका, कोबू वायरस का, जो क्या करते हैं ये भी गैस्ट्रो लेवल पे क्या करते हैं आपको डिजीज कॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं वो तो ह्यूमन की हम लोगों ने बात की। अब देखा जाए अदर मैमल्स की बात करें कि अदर एनिमल पे क्या कौन डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कार्डियो वायरस जो होता है ये मेनली किस में पाया जाता है, रोडेंट में पाया जाता है। और ये क्या कॉज करता है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये आपके क्या है आपके न्यूरॉन लेवल पे भी इफेक्ट करते हैं। इसके जो आपके अनदर वायरस होते हैं जो क्या करते हैं डिजीज कॉज करते हैं। जैसे न्यूरेन इंसेफेलो मायोकार्डिटिस, ये आपके क्या डिजीज होते हैं। थेलर म्यूरेन इंसेफेलोमाइटिस वायरस, ये वायरस होते हैं जो क्या करते हैं डिजीज कॉज करते हैं। एफेथो वायरस, अब इसमें बात करते हैं एफेथो वायरस की बात करते हैं। ये क्या कॉज करता है, फूड एंड माउथ डिजीज ये कॉज करते हैं एनिमल्स में। अर्बो वायरस की हम लोग बात करें, सिंगल स्पीसीज फैमिली आपके होते हैं जो इनकी दो अनदर आपके क्या है स्पीसीज आपके होते हैं जो क्या करते हैं ये भी आपके डिवाइड करते, ये भी अनदर डिवाइड हो जाती है 2 सीरोटाइप में, और क्या करते हैं डिजीज कॉज करते हैं। टेस्को वायरस जो आपका होता है ये पिग में आपको पाया जाता है, ये पिग की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं क्या है आपके पिग में ये डिजीज कॉज करते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल जैसे ड्रोसोफिला वायरस, क्रिकेट पैरालाइसिस वायरस, ये सब अनदर भी वायरस होते हैं जो क्या करते हैं अनदर एनिमल में भी क्या करते हैं डिजीज कॉज करते हैं। तो भी हम लोगों ने देखा दोस्तों कि कौन कौन से वायरस होते हैं जो ह्यूमन में डिजीज कॉज कर रहे हैं, कौन कौन से वायरस है जो अनदर एनिमल में डिजीज कॉज कर रहे हैं। इस पे हम लोगों ने इसको डिटेल डिस्कस किया। अब बात करते हैं जैसे पोलियो वायरस, हम लोग वेल अच्छी तरह जानते हैं कि पोलियो वायरस क्या है। तो पोलियो वायरस कॉज माइल्ड डिजीज कंडीशन ऑफ ओरोफेरेंजियल कैविटी एंड गट एपिथेलियम। जो पोलियो वायरस होते हैं कहाँ डिजीज कॉज करते हैं, ये ओरोफेरेंजियल कैविटी और गट एपिथेलियम में क्या करते हैं डिजीज कॉज करते हैं। ये जो डिजीज आपके होते हैं सीरियस होते हैं, फिर ये सीरियस होते हैं। अब इंपॉर्टेंट होता है पोलियो वायरस क्यों इतना सीरियस होता है, उसका मेन रीजन होता है क्योंकि इसका ये जो आपके बॉडी में जो इन्फेक्शन हो जाता है डिजीज हो जाता है तो वहां से माइग्रेट कहाँ पे जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यदि क्या हुआ माइग्रेट हुआ तो यह क्या कॉज कर देगा, विरीमिया क्या करेगा, एक प्रकार का क्या है सिस्टमेटिक डिजीज होते हैं। पोलियो वायरस इज ए डिजीज एसोसिएटेड विद पुअर हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशन। अभी पढ़ सकता हूँ कि पोलियो वायरस आपकी बॉडी अटैक कब करते हैं, तो इसमें दो चीज आपका होता है। यदि आप में पर्सनल हाइजीन नहीं है, वेरी पुअर है, और आपके अंदर सैनिटरी कंडीशन नहीं है, जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे साफ सफाई अच्छा नहीं है, तो उस केस में क्या होता है पोलियो वायरस होने के चांस होते हैं। पोलियो वायरस इन्फेक्ट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन कॉज इंसेप्टाइटिस एंड पैरालिसिस ऑफ लिम्ब एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। पोलियो वायरस जब हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, एक पार्टिकुलर रीजन पे क्या होता है पैरालिसिस हो जाता है, रेस्पिरेटरी मसल्स पे भी इफेक्ट कॉज कर देता है। पोलियो वायरस इज वेरी इफेक्टिव एंड कंट्रोल द आउटकम ऑफ द डिजीज। तो ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। पोलियो वायरस हैव बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द कंट्री। ये बहुत सी कंट्रियों में उनका इम्पैक्ट हो चुका है, बहुत सी कंट्रियों से ये समाप्त भी हो चुके हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस,
हेपेटाइटिस से वायरस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है यंग चिल्ड्रन में आपकी होती हैं। कोई भी हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें, क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हाइजीन अच्छा नहीं होता, हाइजीनिक कंडीशन जब तक अच्छा नहीं होगा, साफ सफाई बेटर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी क्या होंगे, आपके हेपेटाइटिस से वायरस का इन्फेक्शन होगा। और इनका जो इन्फेक्शन होता है कहीं ना कहीं हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको वीक कर देता है। इम्यूनिटी वीक हो जाने के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी पर डिफरेंट टाइप के डिजीज होते हैं। और सबसे बड़ा जो हेपेटाइटिस से वायरस का जो मेन कॉज डिजीज होता है वो क्या होता है, जॉन्डिस। यदि जॉन्डिस हो जाए, यदि आप उसका प्रॉपर वे से केयर नहीं कर रहे हैं, तो ह्यूमन जो होता है डेड भी हो सकता है। तो ये काफी आपके डेंजरस डिजीज होते हैं। कॉक्सैकियोवायरस की वायरस, इसको हम लोग बात करते हैं, ये फर्स्ट आइसोलेट किया गया था सिम्टम इन्फ्लेमेशन इन स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल्स होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको बोला गया कि ये जो वायरस होता है एक वायरस है जिसके कारण होता है, जिसको क्या होते हैं, कॉक्सैकी वायरस। एक वायरस का नाम होता है जो आपके मसल्स में क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कार्य करते हैं। द वायरस कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्ट मसल विथ रैशेज ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी का जगह आपके रैशेज हो जाते हैं और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्ट पे क्या करते हैं, वो अपना इफेक्ट डिजीज कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, ये डिजीज बहुत बार पूछा गया है। ये वायरस जो होते हैं आपके हाईली कंटाजियस डिजीज होते हैं। फूट मान एनिमल के फूट में आपके ज्यादातर पाए जाते हैं। तो द डिजीज है द मेजर इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अब देखा जाए जो भी आपकी कंट्री है जिनका एग्रीकल्चर या एनिमल प्रोडक्ट यदि आप डेवलप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यदि डिजीज हो जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी पे भी क्या करेगा, इम्पैक्ट पड़ता है। द डिजीज कॉज सीवियर ड्रॉप इन मिल्क प्रोडक्शन ऑन द कैटल। ये कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कैटल को यदि आपको फुट एंड माउथ डिजीज हो गया, तो कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्शन क्या करेगा, आपको इफेक्ट करता है। मिल्क प्रोडक्शन बढ़िया नहीं, तो लेकिन इसके लिए क्या, फूड माउथ डिजीज के लिए क्या किया गया, जैसे कैटल, शेप, गोट, पिग में, ये आपके ऐसे आपके एनिमल हैं कि कौन से बच्चों, कैटल, शेप, गोट एंड पिग, इसके लिए क्या किया गया, ये वैक्सीन आपकी अवेलेबल हो गई, किसके लिए, फूड एंड माउथ डिजीज के लिए। तो इस कारण क्या है, कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल कर ले रहे हैं। रीनो वायरस जो होता है ये सबसे कॉमन होता है, जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है, कहाँ पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे क्या करता है, इफेक्ट डिजीज कॉज करता है। लेकिन ये इन्फेक्शन जो होता है ये पाया गया है कि जो 3 ईयर एज तक आपके होते हैं, ठीक, जो भी चाइल्ड होते हैं उनमें ज्यादा इन्फेक्शन आपका होता है। रियो वायरस कैन सर्वाइव एंड रिप्लिकेट द लोअर टेम्परेचर। जैसे आपका टेम्परेचर जैसे लो होगा, माने 33 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो क्या होगा, इसका रिप्लिकेशन सर्वाइव बहुत हाई रेट से आपका होता है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो को देखा, लाइक किया। यदि आप सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर दिए। शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप एक शेयर से क्या होता है, किसी बच्चे की कैरियर अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेवी वायरस, इसे क्या होता है, वेस्ट नील वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट वायरस होते हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोग डिस्कस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।